हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ डी फार्म एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। क्या डी फार्म में एग्जिट एग्जाम होगा? क्या पीसीआई ऐसा चाहती है या नहीं चाहती है, या फिर उसने सिर्फ डराने के लिए बोला था कि एग्जिट एग्जाम होगा? एक नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ क्लैरिफिकेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? अब पीसीआई के मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत पीसीआई और फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी जॉब वैकेंसी होती है सबकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है। एक और मैं आपको बात बता दूं, हमारे चैनल पे लाइव क्लास होने वाली थी कम्युनिटी के थ्रू। आपने टाइम टेबल भी देखा था कि भाई फर्स्ट सेम और थर्ड सेम की डेली लाइव क्लासेस होनी है, बट ड्यू टू नेटवर्क इशू, ठीक है, नहीं हो पाई है वो क्लासेस। साथ ही साथ कुछ पैनल में भी प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन वगैरह की वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ, लेकिन पैनल में थोड़े से इश्यूज हैं, तो वो टीम भी आने वाली है। अगर वो इशू भी ना होते, चलिए ठीक है, पैनल के इशू भी देखे जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू हो गया वो इंटरनेट कनेक्शन का हो गया। मेरठ में अभी मेट्रो का काम चल रहा है, उसके कारण सारे वायरिंग जो है वाईफाई की वो कट कर दी गई है। सो वो दोबारा से रिस्टोरेशन में कम से कम 2 से 3 दिन जाएंगे। इसी वजह से 1 नवंबर से क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे लाइव क्लास शुरू हो। मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों को लाइव क्लासेस मिले, सो इसके लिए प्लीज कोऑपरेट। एंड ये चीज आप लोगों सब लोगों को बोलिए, जो बच्चे ये भी वो सोच रहे हैं कि क्लासेस होने वाली थी नहीं हो पाई, वो हम भी चाहते हैं कि क्लासेस हो, लेकिन वो नेटवर्क इशू के कारण, पैनल इशू के कारण शायद कहीं ना कहीं रुक जा रही है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। क्लासेस होंगी, 110% होंगी। परफेक्ट टाइमिंग, और टाइमिंग तो वही रहेगी, परफेक्ट डे आपको बता दिया जाएगा, डेट। तो आप लोग अवेयर रहिएगा, जैसे नोटिफिकेशन मिले आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब वो पीसीआई का कौन सा नोटिफिकेशन है जी? सो यहाँ पे आपको मैं स्क्रॉल करके जैसे दिखाती हूँ, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको सेकंड नंबर वाला दिख रहा है, नोटिफिकेशन एंड एफिडेविट विद रिगार्ड टू रिस्टोरेशन ऑफ इनटेक। अब ये नोटिफिकेशन क्या है? देखिए, पीसीआई ने 2022 24 फरवरी 2022 को जो हमें नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो किस लिए दिया था? पहले भारत के राजपत्र में एक नोटिफिकेशन आता है, मतलब अलर्ट करने के लिए, जो डी फार्म के कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के या फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं, उन्हें अलर्ट करने के लिए कि भाई अब जो है, अब आपने ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग मतलब सावधान हो जाइए। एग्जिट एग्जाम होगा या फिर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होगी जिससे कि आप जो ये फेक काम कर रहे हो, डिग्री प्रोवाइड करवा रहे हो, कॉलेज खुल जा रहा है, लेकिन कॉलेज खुलने के बाद दिखा भी दिया, इंस्पेक्शन के टाइम सारी चीजें दिखा भी दी, है ना, अप्रूवल भी मिल गया, अब उसके बाद पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड किसके पास है? उसका रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। तो एक अलर्ट जारी करते हुए पीसीआई ने ये बोला था किसे? फार्मेसी कॉलेजेस को। लेकिन क्या हुआ उसके रिगार्डिंग? अभी आपने पहले भी देखा था, अभी मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस भी किया था कि अब सारे फार्मेसी कॉलेज सावधान हो जाइए, सीधा सस्पेंड होंगे और जेल भी हो सकती है ना, सीधा जेल भी हो सकती है अगर कोई ऐसा चीजें इलीगल एक्टिविटीज देखी जाती है पीसीआई इंस्पेक्शन में। और बीच में इंस्पेक्शन रुक भी गया था जब प्रेसिडेंट चेंज हुए थे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वह यही है। देखिए, 2022 मैंने बताया जैसे कि 24 फरवरी 2022 को हमें एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिला। उससे पहले एक अलर्ट देखने को मिला था जिसमें बोला गया था फार्मेसी कॉलेजेस को कि भाई ऐसा होगा। और उसके बाद फार्मेसी कॉलेजेस की जो 2021-22 का बैच था उसमें एक सीट भी कैंसिल कर दी गई थी। किसी की 120 सीट थी तो पता चला था कि भाई उसकी 60 ही रह गई है, या फिर किसी की 60 थी तो रद्दी कर दी गई थी, है ना। तो अब जो ये नोटिफिकेशन हमें मिल रहा है जो सेकंड नंबर पे है, इसका मतलब क्या है? जब वो सीट रद्द कर दी गई उसके बाद फिर एग्जिट एग्जाम आता है। फिर एग्जिट एग्जाम आने के बाद बोल दिया जाता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। कब होगा ये अभी तक फाइनल इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो नोटिफिकेशन है मैम, इससे इसका क्या मतलब है? इससे इसका 110% मतलब है। क्या मतलब है वो बताऊंगी, पहले आप खुद ये नोटिफिकेशन देखो, चीजें समझो, समझ में आ जाएंगी, पता चल जाएगा। सो ये देखिए नोटिफिकेशन, इसमें क्या बोला गया, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इस नोटिफिकेशन का? सब्जेक्ट कुछ इसने दिया ही नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन, दिस इज इन रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन ऑफ पीसीआई विद रिगार्ड टू द अपील प्रोसेस वेयर द डिसीजन ऑफ अप्रूवल फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023 have been communicated through PCI website for the institutions to prefer an appeal.
I am directed to state that 379 Executive Committee in its meeting held on 15/10/2022 has decided as under। देखिए क्या बोला गया है कि इनकी कोई मीटिंग हुई है पीसीआई की, भाई जो इन्होंने ये बोला है ना, ये इनकी कोई मीटिंग हुई है, ये इनकी मीटिंग हुई है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मीटिंग करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। Wherever admissions intake was reduced in 2022-2023 academic session in pharmacy courses, the previous approved intake during 2021-2022 academic session be restored for 2022-23 academic session also। कहने का मतलब है जिन कॉलेजेस की सीट जो है वो रिड्यूस हुई थी भाई 2022-23 की हुई हो या फिर 2021-22 की हुई हो, मतलब 2021-22 का जो सेशन था पिछले साल वाला सेशन, उसमें अगर किसी की सीट कैंसिल हुई हो या फिर इस साल किसी की सीट्स कैंसिल हुई हो तो वो रिस्टोर की जा सकती हैं, वो रिस्टोर की जा सकती है। जब आपने सीट कैंसिल कर दी थी और उसके बाद आप एग्जिट एग्जाम लेके आए थे डराने के लिए, तो अब ये रिस्टोरेशन का इन्होंने दे दिया है कि भाई अब आप मेल करो, एफिडेविट लिखो, मेल करो, तो वो सीट्स जो हैं वो आपकी रिस्टोर हो जाएंगी। अब जब इन्हें डराना ही था, अब जब इन्हें ये फेक काम रोकने ही है, तो ये फिर से उन कॉलेजेस की सीट क्यों रिस्टोर करवा रहे हैं? ये रीजन है किसी के पास? इसका जवाब है किसी के पास? बताइए क्यों करवा रहे हैं ये रिस्टोर? क्या जरूरत क्या है रिस्टोर करवाने की, बताइए आप। चलिए, टू नोटिफाई टू ऑल सच इंस्टीट्यूट दैट एन एफिडेविट शुड बी अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूशंस डैशबोर्ड on the portal of Pharmacy Council of India, New Delhi, within 1 month of receipt of this notification without fail. There should not be any change, modification, alteration in the affidavit provided with this notification. In case any change is observed, the same will not be entertained at any cost of the liabilities will rest only with the institute and not PCI। कहने का मतलब है, मतलब अगर कोई भी आप यहाँ पे एफिडेविट देते हो, उसमें जो भी चीजें बताते हो, अगर कुछ चेंज मिलता है आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो फिर उसके बाद आपको माफी नहीं दी जाएगी किसी भी कॉस्ट में, ठीक है। इफ एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट में यहाँ पे उन्हें फिर से रिन्यूअल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ इनका कहना है। कुछ भी चेंजेस अगर आप करते हो तो फिर वो ऑब्जर्व अगर किया जाता है कोई भी चेंज, तो उसके बाद उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी कॉस्ट में, फिर उसके बाद आपको आपकी सीट कैंसिल ही कर दी जाएगी। मतलब एक बार जो इंसान, पहले इन्होंने मौका दिया, मौका देने के बाद इन्होंने सीट कैंसिल भी कर दी। मतलब पहले क्या था, कोमा में था, कोमा में जाने के बाद इन्होंने उसकी मृत्यु भी कर दी, अब दोबारा से उसे जीवित करने के बाद दोबारा बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो हम आपको फिर ऐसा कर देंगे। सो दैट्स कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ अगर आप सिस्टम को सही करना चाहते हो, आपने एक शुरुआत भी की है, कोशिश की है, तो उन्हें दूसरा मौका क्यों? क्या आपने पहले उन्हें अलर्ट नहीं किया था? बिल्कुल किया था। क्या उन्हें चीजें पहले नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी, अभी भी पता है, अभी भी सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो आपने एक्शन ले लिया था उसमें दोबारा से ये जो आपने किया है, ये कहीं ना कहीं अटपटा है, कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद है, इन व्यू ऑफ अबाव ऑल इंस्टीट्यूशंस आर hereby directed to submit the prescribed affidavit enclosed to the Annexure 1 along with their appeal application enclosed as Annexure B and update the faculty data on PCI portal within 1 month of receipt of the notification। अगर ऐसा हुआ है, किसी की सीट्स कैंसिल हुई थी, तो आप क्या करें, दोबारा से अपनी टीचर्स का, अपनी फैकल्टी का पूरा डाटा फिल करके आपको मेल कर देना है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, अपने डैशबोर्ड से जाके, तो उसमें आपको फिर से क्या हो जाएगा, रिस्टोर आपकी जो सीट्स हैं वो हो जाएगी। ये कंप्लीट इनका बोलना है, ठीक है जी। सो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ये नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियरली इसमें मेंशन की हुई है, कुछ ऐसे समझने जैसा है ही नहीं कि हमें ना समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एफिडेविट की साइज जो होना चाहिए वो मोर देन 20 MB होना चाहिए, सारी चीजें बताई हैं, ठीक है जी, सारी चीजें बताई हैं। ये इसने क्या बताया जी, ये है ये आपका है हाँ एफिडेविट, ये है एफिडेविट जो इन्होंने बोला एफिडेविट सबमिट करना है, ये वो है शपथ पत्र, हिंदी में बोलूं तो शपथ पत्र ये सबमिट करवा रहे हैं। अब देखिए ये भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अपील एप्लीकेशन, इंस्टीट्यूशन का नाम, PCI ID, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करना है।
सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने, डिटेल्स ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी की कंप्लीट डिटेल्स, कितने पीएचडी होल्डर्स आपके पास है, कितने एमफार्म है। आप खुद भी जानते हो क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा क्या होता है। पीसीआई की वेबसाइट पे